आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्स्टीन बार वायरस है, जो हर्पीस वेरिडी फैमिली में से है। ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 4 है। अगर हम ये सीन देखें तो इसमें एक बार दिखाया हुआ है ओल्ड टाइम का, जिस बार का नाम है एप्स्टीन बार। ये एप्स्टीन बार जो है वो दिखाएगा हमारे एप्स्टीन बार वायरस को। यहाँ पर हम देखें तो प्रोमिनेंटली ब्लू कलर यूज़ हुए हैं। ये ब्लू कलर्स दिखाते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है और ये थ्रू किसिंग और माउथ सिक्रीशंस के थ्रू स्प्रेड होती है। जब यहाँ एक कपल को दिखाया जिसके माउथ से सिक्रीशंस आ रही हैं। इस गाय को देखें यहाँ पे, जिसको फीवर लग रहा है और वो स्वेट कर रहा है, इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। नर्वसनेस के अंदर उसने अपने पीछे वाली ड्रिंक करा दी जो नाइट के ऊपर जाकर गिर गई। ये नाइट जो है हमारे टी सेल को दिखा रहा है। जब ये नाइट के शर्ट के आर्मर के ऊपर लिखा है टी और उसके हम शोल्डर पे देखें और शॉर्ट पे देखें तो लिखा है 8। ये टी हेल्पर 8 सेल है जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है। ये दिखा रहा है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस होती है टी सेल्स की, जिसको हम डाउनी सेल्स भी कहते हैं। ये जो पर्पल कलर स्ट्रेंस हैं इस नाइट की शर्ट के ऊपर, ये दिखा रहे हैं डाउनी सेल्स को। डाउनी सेल्स जो होते हैं उनका न्यूक्लियस ओवरऑल फोल्डेड होता है एंड इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस होती है, जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं डाउनी सेल, जो ओवल और फोल्डेड न्यूक्लियस होता है। अगर हम देखें इस बार के बिहाइंड एक काउ भी है जिसपे लिवर एंड स्प्लीन बना है। स्प्लीन का हम कलर देखें तो थोड़ा डार्क है। एप्स्टीन बार वायरस जो मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है उसके अंदर हिपेटोस्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्प्लीनोमेगैली होती है और स्प्लीन का साइज़ काफ़ी इनलार्ज होता है क्योंकि टी सेल्स बहुत ज़्यादा पॉलिफरेट कर रहे हैं स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। हमें पता है काऊ पे जब भी ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं वो हिपेटोस्प्लीनोमेगैली को दिखाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर एक आर्चर बना हुआ है जो सो रहा है। हमें पता है आर्चर को हमने कापोसी सार्कोमा में भी देखा था। कापोसी सार्कोमा में भी ये आर्चर जो है वो बी सेल को दिखाता है। आर्चर की बो जो होती है वो दिखाती है एंटीबॉडीज़ को जो बी सेल्स रिलीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखें आर्चर सो रहा है। ये दिखा रहा है कि एप्स्टीन बार वायरस जो है वो लेटेंट चले जाता है बी सेल के अंदर। और इस आर्चर का ड्रेस भी वाइट है। ये दिखा रहा है ये वाइट ब्लड सेल्स है और आर्चर इसकी दिखा रही है कि ये बी सेल है जो एंटीबॉडीज़ बनाता है। अगर हम देखें इस आर्चर के फेस के ऊपर एक बच्चा जो है वो आकर पेंसिल से स्पॉट्स बना रहा है। ये दिखा रहा है कि अगर हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन दे दें तो इसके अंदर मैकुलोपेपुलर रैश डेवलप हो जाएंगे। ये मैकुलोपेपुलर रैश जो होते हैं वो एलर्जी की वजह से नहीं होते, बट एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर। अब जो है हम इसको बहुत इजीली जो है स्टेफ फेरेंजाइटिस से कंफ्यूज कर जाते हैं जब भी डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट के अंदर एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन दे सकता है और पेशेंट के अंदर मैकुलोपेपुलर रैश डेवलप हो सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को स्टेफ फेरेंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट बी 21। यूएसए में लीगल एज ड्रिंकिंग की 21 है। तो ये दिखा रहा है कि एप्स्टीन बार वायरस जो है थ्रू CD21 रिसेप्टर के थ्रू बी सेल्स में एंट्री कर जाता है। अब जो एप्स्टीन बार वायरस है ये 3 टाइप्स ऑफ कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड है। एक ये हॉजकिन लिम्फोमा कराता है जिसमें मोस्ट कॉमनली ये मिक्स सेलुलरिटी टाइप कराता है। हॉजकिन लिम्फोमा को इन्होंने दिखाया है आउल से, क्योंकि हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर आउल जो है रीड्स में बैठा हुआ है। हॉजकिन लिम्फोमा का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जिनकी आउल आई अपीयरेंस होती है। जब यहाँ पे एक आउल को दिखाया है जो रीड्स के बिटवीन बैठा हुआ है, ये दिखा रहा है हॉजकिन लिम्फोमा को और उसमें आउल आई अपीयरेंस और रीड स्टर्नबर्ग सेल को। इसके अलावा हम देखें तो ये और 2 एक कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड है। एक तो ये कराता है बर्किट लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप बर्किट लिम्फोमा कराता है जो अफ्रीका में एंडेमिक है। जब भी यहाँ पे एक अफ्रीकन किड को दिखाया जो क्रैब को खा रहा है और क्रैब खाने की वजह से उसका माउथ फुल और स्वेल कर गया है। अब हम देखें तो ये कराता है बर्किट लिम्फोमा और इसके अंदर जॉ लीजन और स्वेलिंग कॉमन होती है। इसमें मोस्ट कॉमनली ट्रांसलोकेशन होती है 8 और 14 की।
यहाँ पर हम देखें एक चाइनीज़ मैन बैठा है जिसकी नोज़ को पिंच कर लिया है क्रैब ने। ये क्रैब दिखा रहा है कैंसर को और नोज़ दिखा रहा है नेसोफेरेंजियल। ये एशियन पॉपुलेशन के अंदर नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी कराता है। हम यहाँ देखें बार के पीछे यहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है जिसकी लॉन्ग बियर्ड एंड मॉस्टैच है और वो केन लेके बैठा है। केन हमने पहले भी कापोसी सार्कोमा में देखा था कि दिखाता है इम्यूनोसप्रेशन को। केन दिखा रहा है कि ये HIV पेशेंट के अंदर ओरल हेयरी लीकोप्लेकिया करा सकता है जब इस मैन के इतने ज़्यादा हेयर्स हैं अराउंड माउथ। और ये ज़्यादातर जो होता है ओरल हेयरी लीकोप्लेकिया ये टंग की लेटरल साइड पे होता है, जब यहाँ पे लेटरल साइड पे मॉस्टैच को ज़्यादा लंबा दिखाया है और ये HIV पेशेंट्स के अंदर होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो लिखा है नो कॉन्टेक्ट जॉस्टिंग इन बार। ये कॉन्टेक्ट जॉस्टिंग जो एक स्पोर्ट होता था जो मिडिवल टाइम पे नाइट्स खेलते थे अपनी ऑनर और स्किल दिखाने के लिए, थ्रू लेंसेस ये खेलते थे। तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जिसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और स्प्लिनोमेगैली हो तो उसको मना करते हैं कि वो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स ना खेले क्योंकि इसमें स्प्लेनिक रप्चर का चांसेस होता है।